तो मुझे इन चीज़ों का एहसास भी है और थॉरोली इन चीज़ों को मैं समझता भी हूँ। ऊपर से जैसे भी आग और पानी मिल जाएँ, लेकिन उसकी असलियत और उसकी जो कुव्वत है, वो ऑन ग्रास रूट उसी तरह रिएक्ट करती है। ये इत्तेहाद हमने बहुत से देखे और मैं समझता हूँ कि आज अगर खैबर पख्तूनख्वा में मौलाना साहब का मैंडेट चुराया गया है, तो वो नून या पीपल पार्टी या एएनपी ने नहीं चुराया। वो शायद वाले मिनिस्टर ने या उनकी पीटीआई वालों ने ही चुराया है और ये मौलाना साहब के तहफ़्फ़ुज़ात के उनका मैंडेट चुराया गया, तो बिल्कुल हमारी हमदर्दियाँ उनके साथ हैं। वो ढूँढें कि वो मैंडेट चुराने वाले कहाँ पे छुपे हुए हैं और वो उनका जो खुरा है, वो खैबर पख्तूनख्वा में ही जाता है और वो अली अमीन गड्डापुरी साहब ने तो उसका जवाब दे भी दिया था कि मौलाना साहब का हम मुकाबला करेंगे, हम खिलाएँगे। मौलाना साहब के साथ हम आपस में दिली तौर पर नहीं बैठ सकते, क्योंकि मौलाना साहब और हमारे हलके और हमारे जो रस्म-ओ-रिवाज हैं, वो एक हैं, लेकिन नज़रियात अलग-अलग हैं। तो इसलिए मैं अर्ज़ करूँगा कि असद कैसर साहब की कमेटी बन जाए। ये कमेटी एक पहले भी बनी थी, अगर आपके नॉलेज में आए, असद कैसर साहब और परवेज़ खटक साहब, ये एक कमेटी पहले भी बनी थी इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद भी बनी थी। तो अच्छी बात है, मैं तो समझता हूँ कि सियासतदानों को आपस में मिल बैठकर चलना चाहिए और सियासतदानों के डायलॉग सियासतदानों से ही होते हैं। लेकिन जब वो कहते हैं कि नहीं, हमने सियासतदानों से डायलॉग नहीं करने, हमने तो किसी और जगह से डायलॉग करने हैं, जो हमें असल ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकते हैं और क्योंकि उनको ऑक्सीजन लेने की आदत पड़ी हुई है। वो 27 साल में आदी हो चुके हैं और इसी तरह मैं अर्ज़ करूँगा कि आज ये अपने पॉलिटिकल वर्कर को तो इज़्ज़त नहीं देते और दूसरों को गले के साथ लगाते हैं और फिर वो भी मफादात के जी, लिए जी। और ये इत्तेहाद बन भी जाए, तो इंशाअल्लाह ये मौजूदा हुकूमत, मौजूदा सेटअप का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, जी, क्योंकि ठीक। ये हुब्बे अली में नहीं, ये बुग़्ज़े माविया में इकट्ठ हुआ है और इससे पहले 2014 में भी इसी तरह का एक इकट्ठ लंदन में हुआ था और वहाँ पर भी एक मौलाना साहब थे